पवन सिंह का हिंदी में ज्यादा दबदबा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से काटी रात ने खेतों में आई नहीं ये गाना चला था, अब उसी तरीके से सभी लोग को मान गए कि पवन सिंह अगर किसी फिल्म में गाने डाल दिया जाए तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगा। उसी तरीके से अब पवन सिंह को लगातार लोग बॉलीवुड में अपनी फिल्मों में गाने देने वाले हैं। चुनाव प्रचार करने के बाद पवन सिंह का अगला कदम क्या हो सकता है, अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट में बताइए, वरना वीडियो को पूरा देखिए, हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने हैं, जो पवन सिंह इकलौता बीजेपी का स्टार प्रचारक जो 44 सीटों पर 41 से जीत दर्ज कराने वाले पवन सिंह, अब चुनाव खत्म होने के बाद अगला पड़ाव उनका क्या हो सकता है, अगला कदम पवन सिंह का क्या हो सकता है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, हम आप लोग को बताने वाले हैं। आप लोग को एकदम एग्जैक्ट बताएंगे कि पवन सिंह अब क्या करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह अब बहुत जल्दी मुंबई जाने वाले हैं। पवन सिंह अब मुंबई जाकर बहुत बड़े लेवल का हिंदी गाना आने वाला है, पवन सिंह का बहुत बड़े लेवल का भोजपुरी गाना आने वाला है, पवन सिंह बहुत बड़े लेवल का मीटिंग करने वाले हैं, पवन सिंह बहुत बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर से बात करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं और बहुत बड़े लेवल का गाना और फिल्म लाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने हैं, पवन सिंह जितना चुनाव प्रचार में वो अपना योगदान दिए बीजेपी को जितवाने के लिए, अब पवन सिंह मुंबई जाकर अब बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने हैं, पवन सिंह का जो भी अभी लाइनअप में गाने हैं फिल्में हैं वो तो आएंगे, लेकिन अब वो पवन सिंह बॉलीवुड में पवन सिंह अब ज्यादा समय देने वाले हैं और सलमान खान के साथ उनका प्रोजेक्ट आ रहा है। अब सलमान खान के साथ प्रोजेक्ट कैसे आ रहा है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि पवन सिंह चुनाव रैली में खुद बोले थे कि पवन सिंह के साथ मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है। वो ये खुलकर नहीं बताया कि एल्बम गाने आ रहे हैं या कोई फिल्म में हमारा साथ आ रहे हैं, ये तो खुलकर नहीं बताया, लेकिन इतना तो तय है कि पवन सिंह का जितना स्टार्डम है, जितना उनका लेवल है, जिस तरीके से उनका भौकाल है, अब सभी को नजर आ गया कि जहां पे पवन सिंह जाएगा वहां पे टीआरपी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा और ऑटोमेटिक पवन सिंह के नामों से हमारा काम बन जाएगा। ऐसे ही पवन सिंह को पावर स्टार टीआरपी किंग नहीं कहा जाता, जहां भी जाते हैं वहां पे झंडा गाड़ कर रहते हैं, पूर्वांचल इनके हाथों में रहता है। अब यही देखना बाकी है कि पवन सिंह किस तरीके से गाने लाएंगे और कौन से फिल्मों में पवन सिंह के गाने होने वाले हैं। पवन सिंह जिस तरीके से उनका लेवल हाई जा रहा है, उनका जो स्टार्डम और दिन प्रति दिन बढ़ रहा है, ये सुनकर आप लोग आश्चर्य हो जाएगा कि क्या पवन सिंह यहाँ पे रुकेंगे, नहीं रुकने वाले हैं। वो अभी हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, साउथ, तेलुगु सभी में उनका मतलब वर्चस्व बढ़ गया है और ज्यादा से ज्यादा इन सभी में उनका गाने या कुछ भी जरूर आने वाले हैं। जो भी साउथ का फिल्म होता था वो जब हिंदी में डब होता है तो हिंदी वाले गाना गाते हैं, लेकिन अब जो भी साउथ का फिल्म होगा हिंदी में जब डब होगा तो वहां पे पवन सिंह का गाना होने वाला है। ये सुनकर हमें भी मतलब विश्वास नहीं हुआ कि ये वाकई में होने वाला है। जी आप लोगों को सही बता रहे हैं, जो भी साउथ का फिल्म होता है और हिंदी में डब हो गया था तो वहां पे बॉलीवुड में किसी को गाने दिया जाता है, अब वहां पे पवन सिंह अपना आवाज देने वाले हैं। ये मतलब कितनी बड़ी खुशी की बात है भोजपुरी और भोजपुरी के पवन सिंह के लिए और पवन सिंह के फैंस के लिए। पवन सिंह का हिंदी में ज्यादा दबदबा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से काटी रात ने खेतों में आई नहीं ये गाना चला था, अब उसी तरीके से सभी लोग को मान गए कि पवन सिंह अगर किसी फिल्म में गाने डाल दिया जाए तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगा। उसी तरीके से अब पवन सिंह को लगातार लोग बॉलीवुड में अपनी फिल्मों में गाने देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पवन सिंह के लिए और पवन सिंह के फैंस के लिए कि बहुत बड़े लेवल का पवन सिंह का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। आप लोग के जानकारी के लिए बता दें कि पवन सिंह अभी हाल फिलहाल मीटिंग करने वाले हैं टी सीरीज से। टी सीरीज जो बहुत बड़े चैनल है बॉलीवुड का, उसमें अब उनका लगातार गाने आएंगे। जिस तरीके से पवन सिंह का पहले गाना आता था तीसरी से भोजपुरी में, अब हिंदी में आएगा, लगातार हिंदी में आएगा और रोमांटिक से लेकर मतलब सैड सॉन्ग से लेकर तड़ता फड़ता सभी गाने पवन सिंह गाने वाले हैं तीसरी से। और तीसरी का छोड़िए, अभी पवन सिंह वहां पर रुकने वाले नहीं है। पवन सिंह उसके बाद से बहुत बड़े लेवल का चैनल है हिंदी में ही, उससे भी गाना आने वाला है। अब यही देखना बाकी है कि पवन सिंह किस तरीके से गाने लाने वाले हैं, मतलब किस मिजाज के किस तरीके से गाने आएंगे जो भोजपुरी के दर्शकों पर राज करेंगे। पवन सिंह का लगातार गाने आते हैं। अभी तो अब एक और बात बता दें कि पवन सिंह का बहुत जल्द बर्थडे आने वाला है, जो 5 जनवरी का होता है ना, उसके लिए भी बहुत भव्य तैयारी की जा रही है। पवन सिंह उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं जो हर एक साल उनका गाना आता है 5 जनवरी उनका अपने बर्थडे पर, उस तरीके से उनका तैयारी जोरों शोरों से चल रहा है। बहुत बड़े लेवल का उनका गाना आने वाला है। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से मीटिंग करे, अब तो यही लग रहा है कि पवन सिंह आमने सामने कोई टिक नहीं सकता है। मतलब पवन सिंह का भोकाल पूर्वांचल ने पूरा देख लिया, पूरा दुनिया ने देख लिया। जिस तरीके से 44 पर 41 सीटें दर्ज करा दिए, वहां पे सभी लोग आश्चर्य हो गए, चौंक गए। उसी तरीके से पवन सिंह लगातार गाने लाएंगे। अब देखना यही बाकी होगा कि कौन से लेवल का गाना आता है, किस तरीके से गाना आता है, हिंदी और भोजपुरी मिक्स आता है, पंजाब और भोजपुरी मिक्स आता है, हरियाणवी भोजपुरी मिक्स आता है, या किस तरीके से गाना आता है, ये लोग अब देखने का इंतजार है। सभी लोग फैंस चाहते हैं कि पवन सिंह लगातार गाने लाए और बहुत बेहतर तरीके से गाने लाए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं पवन सिंह के बारे में कमेंट में जरूर राय दीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।